क्या आप हमेशा अपनी ऐसी आदतों को बदलने में काफी दिक्कत महसूस करते हैं जिसकी वजह से आप और दूसरे लोग परेशानी का सामना करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रख सकते हैं? आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? आप दूसरों के दुख और तकलीफ को कम करने में उनका साथ कैसे दे सकते हैं? इन सब सवालों का आसान जवाब है कि आप अपनी आदतें खुद चुन सकते हैं। यह आपको तय करना है कि कौन सी आदत आपके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। एक अच्छा इंसान होने के नाते आप नफरत और हिंसा के बजाय प्यार और दया के भाव को दिखा सकते हैं। ये सब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा स्वभाव अपनाना चाहते हैं। इस समरी से आप सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस पावर, नेचुरल वार्मथ यानी कि गर्मजोशी या अपनापन और ओपननेस यानी कि खुलेपन को उजागर कर सकते हैं। आपकी यही खूबियां आपको अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाती हैं। इस समरी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप कुछ बुरी आदतों पर कैसे रोक लगा सकते हैं, जैसे कि अपने आप में ही खोए रहना, सच्चाई से दूर भागना, दूसरों के लिए पहले से ही एक विचार बना लेना। अगर आप इन आदतों पर रोक लगा दें या फिर इन्हें दोहराना बंद कर दें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस पावर, नेचुरल वार्मथ और ओपननेस जैसी खूबियां अपने आप आने लग जाएंगी, जो आपको दूसरों को समझने में और आपका अपना एग्रेसिव बिहेवियर छोड़ने में मदद करेंगी। इस सफर में आप सीखेंगे कि आप कैसे अपनी और दूसरों की तकलीफ को दूर कर सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़कर दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं। क्या आप इंसानियत में दया का भाव पिरोने के लिए तैयार हैं? ये समरी आपको अपने अंदर की दया भावना को निखारने में मदद करने वाली है। तो आइए इस ब्लिसफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, फीडिंग द राइट वुल्फ। ये पूरी तरह से लोगों पर डिपेंड करता है कि वे खुश रहना चाहते हैं या दुख भरा जीवन जीना चाहते हैं। सभी के पास चॉइस होती है कि या तो वे अपनी तकलीफों को खत्म कर दें या फिर खुद को ऐसे ही चोट और दर्द देते रहें। अगर इंसान चाहे तो वो हिंसा को रोक सकता है और दूसरों पर दया दिखा सकता है। ज्यादातर लोग ईश्वर की भक्ति के जरिए अपने आप को शांत और फोकस रखने पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने थॉट्स और इमोशंस यानी भावनाओं के प्रति अवेयर होना आपको दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने से रोक सकता है और दूसरों की मदद करने के लिए मोटिवेट भी करता है। आपकी अवेयरनेस ही आपको दूसरों पर भरोसा करने और उनमें अच्छाई देखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरों पर विश्वास करने के लिए या अच्छे और बुरे में फर्क पहचानने के लिए लोगों को सिर्फ 3 बेसिक क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है। नेचुरल इंटेलिजेंस उनमें से एक क्वालिटी है जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। जब लोग भावनाओं में बहे बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो उनके लिए सही और गलत का फैसला करना और भी आसान हो जाता है। दूसरी बेसिक क्वालिटी है नेचुरल वार्मथ यानी कि अपनापन या गर्मजोशी। यह हमें दूसरों को प्रेम करने और उन्हें समझने में मदद करती है। यह आपके बिगड़े हुए रिलेशनशिप को दोबारा बनाने का काम करती है। तीसरी और आखिरी बेसिक क्वालिटी है नेचुरल ओपननेस। इसके जरिए हम अपने दिमाग में चल रही ऐसी कई सारी चीजों को रोक सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, और इसके जरिए हम अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें सही चीजों के लिए सही फैसले लेने और सही दिशा में सोचने का मौका देती है। अगर हमें अपनी मुश्किलों को बढ़ने से रोकना है तो हमें खुद को थोड़ा आराम देकर इस बारे में सोचना चाहिए, यानी पॉज लेना चाहिए। अगर आप चीजों को गैप देकर करते हैं तो इससे हमारी इंटेलिजेंस, वार्मथ और ओपननेस में सुधार आता है। गैप का मतलब है थोड़ा सा रुक कर आराम से सोचना, अपने आप पर काम करना। एक दिन इराक में एक सैनिक ने अपने साथी सैनिकों को बम धमाके में मरते हुए देखा। इस भयानक घटना के बाद उसने अपने साथियों के साथ ऐसा करने वाले लोगों से बदला लेने की ठान ली। एक दिन उसे घर में कुछ इराकी आदमी मिले और गुस्से में वो उस घर में घुस गया। उसे लग रहा था कि उसके साथियों की मौत के जिम्मेदार ये लोग ही थे। सैनिक के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसे बस अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना है, इसलिए उसने उस घर में मौजूद सभी लोगों की खूब पिटाई की। सैनिक को बाद में जानकर यह बहुत पछतावा हुआ कि जिन लोगों को उसने पीटा था
उनमें से एक छोटा बच्चा भी था और वो उसके बेटे जैसा ही दिख रहा था। वो बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित था। उस सैनिक ने उन इराकियों को गाली देना बंद कर दिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वे लोग भी उसके जैसे ही हैं। ये इराकी लोग कोई आतंकवादी नहीं थे और वे सब बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे। जो लोग कुछ करने से पहले थोड़ा रुककर ये नहीं सोचते कि वे क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या अंजाम हो सकता है, ऐसे लोग किसी भी मुसीबत से लड़ने में कामयाब नहीं होते हैं। अगर आप अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस, वार्मथ और ओपननेस का इस्तेमाल किए बिना ही कोई कदम उठा लेते हैं तो आप परिस्थितियों को और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं और दूसरों को तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। और इसलिए इस चैप्टर का नाम था फीडिंग द राइट वुल्फ। राइट? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द हैबिट ऑफ एस्केप। यह कोई अचंभे की बात नहीं है कि कई लोग अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं और खुद के विचारों में उलझे रहते हैं। वे अपनी प्रॉब्लम और दुख से छुटकारा पाने के लिए खुद की बनाई हुई फैंटेसी को अपने दिमाग में हावी होने देते हैं और उन्हें सच मानने लगते हैं। जब चीजें लोगों के मुताबिक नहीं चलती हैं तो वे सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके उन्हें सुकून मिलेगा। उन्हें यह मालूम ही नहीं चल पाता कि ये हालात परमानेंट नहीं है। लोगों की अपनी हालात या करंट सिचुएशन से भागने की आदत अटैचमेंट यानी लगाव या कहीं अटक जाने के कारण होती है। वे अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों से अटैच्ड हो जाते हैं और जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे हकीकत से भागने लगते हैं। वे अपने आज के हालात का सामना न करते हुए रियलिटी से भागने की कोशिश में लग जाते हैं और अपनी फैंटेसी में खो जाते हैं ताकि वे टेम्पररी रिलीफ और कंफर्ट महसूस कर सकें। लोग अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान से भी बंद कर रह जाते हैं और जब उनकी पहचान को किसी दूसरे से खतरा होता है तो उनकी भावनाएं सिर्फ अपने बारे में सोचने की टेंडेंसी से ट्रिगर हो जाती हैं। उनकी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं और वे जो भी शब्द बोलते हैं वे नफरत और हिंसा से भरे होते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उनके द्वारा बिना सोचे समझे गए बोले शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है। आप सिर्फ उस इंसान के एक्शन में कुछ बदलाव देख सकते हैं या फिर उन्हें स्ट्रेस में जाते देख सकते हैं। अगर आप किसी में अचानक से आए बदलाव को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है जिससे आप दूसरों के साथ क्या हो रहा है उसे महसूस कर सकते हैं। यह हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस ही है जो हमें बताती है कि अगर किसी को हमारी बातों से ठेस पहुंच रही हो तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए और अपने शब्दों पर लगाम लगाते हुए बोलना बंद कर देना चाहिए। अगर आप अपने आसपास की चीजों से ज्यादा लगाव रखना बंद कर दें तो आप खुद को और दूसरों को नफरत और हिंसा से ठेस पहुंचाने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको उन चीजों को पहचानना होगा जिससे आपको बहुत लगाव है। इसके लिए आपको खुद से सवाल करना होगा कि आप किस चीज से ज्यादा लगाव रखते हैं और फिर उस पर लगाम भी लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप अपनी भावनाओं को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल में रखते हैं तो आप थोड़ा पॉज ले सकते हैं। इस तरह आप तय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह आप अपनी इंटेलिजेंस को मौका देते हैं कि वो ऐसे एक्शन को रोकने में आपकी मदद करे जो लोगों को सिर्फ तकलीफ दे सकता था। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके शानदार एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने हमेशा ही दया की भावना और अच्छाई पर भरोसा जताया है। ये दोनों ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर और लोगों के बीच सिर्फ प्यार बांटकर कई आंदोलन किए हैं। किसी भी चीज से बहुत लगाव नहीं रखने की आदत ने उन्हें खुले विचार के दयालु इंसान बनने में मदद की। गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह साबित कर दिया कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। इन दोनों ही नेताओं ने प्यार और दया की भावना से लोगों के दिल जीते और उनकी तकलीफों को भी दूर किया। द नेचुरल मूवमेंट ऑफ लाइफ। लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स टेम्परेरी होते हैं और ये वक्त के साथ लगातार बदलते रहते हैं। लोग हमेशा वैसे ही नहीं रहते जैसे वो आज हैं। वे पलक झपकते ही बदल जाते हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स झट से बदल जाती है। कभी आप खुश महसूस करते हैं तो कभी दुख,
हो सकता है कि कभी आप अनकंफर्टेबल महसूस करें या फिर किसी बात को लेकर परेशान रहें। अगर आप किसी चीज को कॉन्फिडेंस से नहीं करते हैं तो इन्हीं परेशानियों से जूझते हैं। ज्यादातर लोग तकलीफों से बचना चाहते हैं और अपना कंफर्ट चाहते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट यानी कि परेशानी सहन नहीं कर सकते और इसी सोच से बंधे रहते हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो गलत है। ऐसी सिचुएशन में लोग घबरा जाते हैं और नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। अगर लोगों को नेगेटिव थॉट से बचना है तो उन्हें गहरी सांस लेकर थोड़ा सा पॉज और गैप लेना होगा। उन्हें ऐसे नेगेटिव थॉट्स या विचारों को पहचानना होगा जो उनकी पर्सनैलिटी को बदल रहे हैं। आप चाहें तो नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर उन्हें अपने अंदर हावी होने से रोक सकते हैं। आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहने के लिए हिम्मत, पक्का इरादा, चीजों को जानने की इच्छा और अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना जैसी खूबियों की जरूरत पड़ती है। ग्रीक की पौराणिक कहानियों में यूलिसिस नाम का हीरो था जिसने ट्रोजन जंग में लड़ाई की थी। जैसे ही जंग खत्म हुई वो समुद्र के रास्ते से ग्रीस लौट आया और उसने सबको दिखा दिया कि वो इतना मजबूत था कि उसके रास्ते में आने वाले किसी भी लालच के आगे कमजोर नहीं पड़ा। सफर में यूलिसिस को एक रास्ते से गुजरना था जहां पर खूबसूरत सायरन रहते थे। इसे बेहद खतरनाक जगह माना जाता था। सायरन की आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर इंसान उसकी ओर खिंचा चला जाता था। सायरन की आवाज से कई जहाज तहस नहस हो गए थे और सेलर डूब गए थे। यूलिसिस जानता था कि अगर सायरन की आवाज सुनकर वो खुद पर काबू बनाए रखेगा तो सायरन की आवाज का उन पर कोई असर नहीं होगा। यूलिस के इस आइडिया ने ही उसे चैलेंज कर दिया, जैसे वो खुद भी सायरन की आवाज को सुनना चाहता था। यूलिसिस ने अपने लोगों से कहा कि जब वे लोग सायरन के ठिकाने की तरफ बढ़ें तो उसे एक पोल से बांध दें और चाहे कुछ भी हो जाए रस्सी को तब तक न काटे जब तक वे सब ऐसी जगह न पहुंच जाएं जहां सायरन की आवाज न सुनाई दे। उसने अपने लोगों से यह भी कहा कि वे लोग अपने अपने कानों पर मां से बना प्लग लगा लें ताकि वे सब सायरन की आवाज न सुन सके। यूलिसिस के लोगों ने वैसे ही किया जैसे उसने कहा था और उनका प्लान कामयाब हो गया। यूलिसिस की कहानी हमें यह सीख देती है कि हम चाहें तो अपने नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप डिस्कंफर्ट को सह सकें क्योंकि यह बस कुछ समय के लिए होता है। भरोसा रखें कि इसके बाद जल्द ही आपको खुशी मिलेगी। रिजॉइसिंग इन थिंग्स एज दे आर। लोगों को जब उनकी कमजोरियां पता चलती हैं तो वे खुद के लिए बुरा महसूस करने लगते हैं। वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। वे लोग बहादुर होते हैं जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अपनी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर लोग खुद को जज किए बिना प्यार करना सीख जाएं, तो वे अपने आप को बिना किसी शर्त के प्यार कर पाएंगे। ये वो प्यार है जो लोगों को खुद को स्वीकार करने और अपना दोस्त बनने से बनता है। ऐसा करके वे अपने नेचुरल वार्मथ को पहचानते हैं। यह नेचुरल वार्मथ ही है जो लोगों को खुद से प्यार और दया करना सिखाती है। जब लोग खुद को समझने लगते हैं और अपनी नेगेटिविटी को स्वीकार कर लेते हैं तो उनके लिए दूसरों को समझना और उन पर दया दिखाना भी आसान हो जाता है। तब लोगों को यह एहसास होने लग जाएगा कि दूसरों की तरह वे भी गलतियां करते हैं। जब लोगों को उनके अंदर की खामियां पता चलने लगेंगी तो वे अपने एक्शन को लेकर अलर्ट या अवेयर रहने लगेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होने लगेगा कि उनकी बातें कब और किसे चोट पहुंचा सकती हैं। यह अवेयरनेस लोगों को गिल्टी फील करवा सकती है। वे अपने बारे में नई बातें जानकर और दूसरों के साथ किए गए बुरे व्यवहार से गिल्टी महसूस करने लगेंगे। लेकिन लोगों द्वारा महसूस किया गया ये गिल्ट दूसरों के लिए दया और अंडरस्टैंडिंग का बेसिक कारण बन सकता है। अपनी गलतियों को देखने, सुधारने और उनसे सीखने की कला हमें खुश रख सकती है। एक बार हार्वर्ड कटलर नाम के एक राइटर ने दलाई लामा से पूछा कि क्या उन्होंने कभी जीवन में ऐसा काम किया है जिसके लिए वो पछतावा या बुरा महसूस करते हैं। दलाई लामा ने हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने कटलर को एक बूढ़े साधु की कहानी सुनाई जो उनसे एक बार मिलने आया था।
दलाई लामा ने बताया कि वो बूढ़ा साधु ऊंचे स्तर की बौद्ध तपस्या करना चाहता था। दलाई लामा ने उसे बताया कि वो जो तपस्या करना चाहता है वो काफी मुश्किल है और उसे सहन करना सिर्फ जवान लोगों के लिए ही मुमकिन है। बाद में दलाई लामा को पता चला कि उस आदमी ने तपस्या करने की गहरी इच्छा के कारण खुद की जान ले ली थी। बूढ़े साधु को लगता था कि मरने के बाद जब वो नया जन्म लेगा तब वो जवान होकर इस तपस्या को पूरा कर पाएगा। कटलर ये सुनकर दंग रह गया। उसने दलाई लामा से पूछा कि वे इस गिल्ट को कैसे हैंडल करते हैं। दलाई लामा ने जवाब दिया कि वो इससे बचने की कोशिश नहीं करते। ये गिल्ट उनके साथ हमेशा बना रहता है, लेकिन वो इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दलाई लामा को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उस बूढ़े साधु के साथ जो हुआ उसका उन्हें बेहद दुख था, लेकिन दलाई लामा जानते थे कि अगर ये गिल्ट उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगा तो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस गिल्ट का इस्तेमाल ज्यादा दयालु बनने और लोगों की मदद करने के लिए किया। अनकवरिंग नेचुरल ओपननेस। देखिए, कोई भी चीज इस संसार में परमानेंट नहीं है, फिर चाहे वे इंसान ही क्यों ना हो। सभी को बदला जा सकता है, फिर भी लोगों का खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया नहीं बदलता है। लोग दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं उसी तरह का लेबल उन पर लगा दिया जाता है। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि लोग पल भर में आसानी से बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसे वे आज जानते हैं वो कल भी वैसा ही हो। अगर हम किसी को लेबल करने लग जाएंगे या ये सोचेंगे कि वो हमसे अलग हैं, तो हम उसके लिए पहले से ही एक धारणा बनाकर चलने लग जाते हैं और ये जन्म देता है हिंसा को। ऐसा करने पर लोग उन लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में वो अलग तरह से सोचते हैं। इस समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब लोग दूसरों के लिए एक फिक्स धारणा बनाना छोड़ देंगे। हमें ये बात समझनी चाहिए कि लोग एक जैसे नहीं रहते हैं, वे बदलते ही हैं। हम इंसानों के बीच दूसरों के लिए पहले से ही एक धारणा बना लेना आम आदत है। ये हमारे फिक्स आइडिया ही होते हैं जो इस आदत को ट्रिगर करते हैं। लोगों को एक पॉज लेकर इस आदत को पहचान कर इसे बदलना चाहिए। अगर हम नेचुरल ओपननेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ज्यादा समझदार बन सकते हैं और लोगों को जज करना बंद कर सकते हैं। माइकल नेगलर द्वारा लिखी गई किताब द सर्च फॉर अ नॉन वायलेंट फ्यूचर की एक कहानी में बताया गया है कि कैसे नेचुरल ओपननेस के जरिए हिंसा को खत्म किया जा सकता है। ये कहानी एक जूइश कपल माइकल और जूली वाइजर के बारे में है, जो प्रेजुडाइस यानी कि बिना जाने किसी के बारे में कोई राय बना लेने के शिकार हुए थे। माइकल एक जूइश मंदिर में काम करता था और जूली लिंकन नेब्रास्का में नर्स थी। 1992 में इन दोनों को कू क्लक्स कबीले के लोगों से धमकी भरे लेटर और कॉल आने लगे। अधिकारी इस बात से मुंह नहीं फेर सकते थे कि कू क्लक्स ग्रुप ने इन दोनों के साथ क्या किया था। उन्होंने इन धमकियों के पीछे लैरी ट्रैप को मास्टरमाइंड पाया। लैरी ट्रैप ग्रैंड ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। वो कस्बे के कू क्लक्स ग्रुप का लीडर था। यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि इस आदमी के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। ये कपल जानता था कि वो कई सालों पहले हुए एक झगड़े में अपने पैर तुड़वाकर व्हील चेयर के सहारे रहने लगा था। अपनी पत्नी की मदद से माइकल ने कुछ ऐसा किया कि लैरी का उनके प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। जब कपल को फिर से लैरी का फोन आया तो उन्होंने उसे ग्रोसरी की दुकान तक ले जाने की बात कही, क्योंकि उन्हें पता था कि लैरी को व्हील चेयर से आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। इसी वजह से वे उसकी मदद करना चाहते थे। इस बार लैरी की आवाज में नफरत नहीं थी, बल्कि उसने तो उन्हें थैंक यू भी कहा। इस तरह कपल ने प्रेम का सहारा लेकर लैरी का दिल जीत लिया था। दोनों लैरी को अक्सर फोन करने लगे थे और उसके अपार्टमेंट में जाकर उसके लिए डिनर भी बनाते थे। लैरी में बदलाव आने लगा था और वो अपने गुस्से पर भी काबू पाने लगा था। एक दिन जब वो कपल लैरी से मिलने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। लैरी ने अपनी उंगली में पहनी हुई नाजी अंगूठी को निकालकर फेंक दिया। इसका मतलब यह था कि वो अपनी जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ने लगा था और उस ग्रुप से संबंध नहीं रखना चाहता था।
लैरी ने साफ शब्दों में कहा कि उसने सिर्फ कबीले के नियमों का विरोध किया है, न कि उसके लोगों का। अनलिमिटेड फ्रेंडलीनेस। जो चीज आपके पास खुद ही ना हो, भला आप किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अगर लोगों को दूसरे के प्रति दया की भावना को दिखाना है, तो पहले उन्हें खुद पर दया दिखानी होगी। लोगों को खुद को दोस्त के रूप में देखने की जरूरत है, न कि किसी ऐसे इंसान के रूप में जिसे देखकर उन्हें शर्मिंदगी होती हो। जब लोग खुद पर भरोसा करना और दोस्ती करना सीख जाते हैं, तभी वे दूसरों पर भी भरोसा कर पाते हैं और उनसे दोस्ती कर पाते हैं। जो लोग सच में दूसरों की मदद करना जानते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे दिल से बात करनी है। वे ऐसे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं। जब लोग किसी की दिल से मदद करने का इरादा रखते हैं, तो वे दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। ये बिल्कुल एक मां के प्यार के जैसा ही है। एक मां यही चाहती है कि भले ही वो बीमार हो जाए, लेकिन उसका बच्चा कभी भी बीमार न पड़े। वो अपने बच्चे को बीमार नहीं देखना चाहती है, भले ही उसे क्यों न तकलीफ झेलनी पड़े। इसी प्यार की लोगों को भी जरूरत है। जब आप किसी को स्ट्रेस और दर्द में देखते हैं, तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका दर्द कम हो जाए। लोगों को खुद से दोस्ती करना सीखना चाहिए। इससे उनका खुद पर विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही कॉन्फिडेंस लोगों को आसानी से दूसरों से कनेक्ट करने में मदद करेगा। लोगों के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर उन्हें कोई उकसाए, तब भी वे शांति से काम लें और ऐसे लोगों से लड़ाई न लड़ें। जब लोग अपने प्रति प्यार महसूस करते हैं, तो दूसरे लोगों से प्यार करना आसान होता है। एक 50 साल की बूढ़ी औरत जब 25 साल की थी, तब वो जिस प्लेन में बैठी थी वो क्रैश हो गया था। वो औरत उस वक्त दहशत में थी और उसने प्लेन में मौजूद किसी की भी मदद नहीं की। यहां तक कि उसने उस छोटे बच्चे की भी मदद नहीं की जो सीट बेल्ट के कारण फंसा हुआ था। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वो कैसे प्लेन में धमाका होने से पहले खुद को बाहर निकाल सके। इस घटना के बाद वो औरत 3 सालों तक डिप्रेशन में रही। उसने जो एक्सीडेंट के दौरान किया था, इससे वो खुद पर बेहद शर्मिंदा थी। अपने पछतावे से खुद को बर्बाद कर देने के बजाय उसने दूसरे लोगों की दिल से मदद करना शुरू कर दिया। वो ऐसे कामों द्वारा लोगों की मदद करने लगी जिन्हें मदद की बेहद जरूरत थी। अपने प्लेन क्रैश के एक्सपीरियंस के बाद वो और भी ज्यादा बहादुर और दयालु बन गई थी।